Hello everyone, welcome to all of you in our Success Talk Show. As usual, in our Success Talk Show, our guest is our students only, those who are getting success from here. तो आज हमारे साथ जो हमारे सक्सेस टॉक शो में बैठी हुई हैं, ये अरुणिता पॉल. मैं इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता दूं. जो ये MBA HR ग्रेजुएट हैं. जब ये ग्रेजुएशन कर रही थी, MBA HR परस्यू कर रही थी, उसी वक्त में यहाँ पे आई थी. बहुत ही ज्यादा फोकस थी अपने कैरियर को लेकर के. यहाँ पे आई, फिर उन्होंने यहाँ पे स्किल डेवलप किया, फिर यहाँ से एक जॉब सपोर्ट इनको उसी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग मिला. उसके बाद फिर एक और इंटरव्यू कॉल इनको यहाँ से, बीच में वैसे इंटरव्यू कॉल्स बराबर मिलते रहा, और फिर एक आज फाइनली एक बहुत अच्छी कंपनी में इनको जॉब लगी और 1 मंथ हो भी गए हैं जॉब कंप्लीट किए हुए. अभी काम इनका चल रहा है. तो इसी बीच में इनको बुलाया गया, यहाँ पे आई हैं. तो आज मैं इनके साथ बहुत सारी बातें करूंगा और मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको भी काफी ज्यादा मोटिवेट करेगा, हाईली इंप्रेस करेगा, और आपको आगे इन सारी बातों को सुन के हो सकता है कैरियर में भी एक बहुत अच्छा कामयाबी मिले. क्योंकि जो भी बातें हम करेंगे यहाँ पे कैरियर और सक्सेस ओरिएंटेड ही करेंगे. तो चलिए अब बातें स्टार्ट करते हैं अरुणिता के साथ. तो अरुणिता, वेलकम टू यू फर्स्ट इन अवर सक्सेस टॉक शो. और आज आप हमारी गेस्ट हैं और आज हम आपसे कुछ बातें जानना चाह रहे हैं, और शायद पर्पस यही है जो कि आपकी बातों से अदर्स को भी मोटिवेशन मिले. तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ बताइए. मैं क्वेश्चंस करूंगा, आप मुझे आंसर दीजिएगा. सबसे पहले आप अपने बारे में ब्रीफ में मुझे बताइए, और हमारे ऑडियंस भी आपको जानना चाहेंगे, तो आप उन सबको बताइए अपने बारे में. Hi, this is Arunita from I4 West Training Institution. Okay, now I am doing a job as an HR executive from Shridi Steel Private Limited. Okay, before this organization, I have done internship experience from one consultancy firm. Okay, and yeah, I already took the lesson from this I4 base during my MBA session. Okay, and now I'm the HR executive. राइट. तो बहुत अच्छा आपका इंस्पायरिंग जर्नी रहा है. अच्छा, ये बताइए, जो I4 वेस्ट में जब आप ज्वाइन की थी, जब यहाँ पे आप आई थी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था, उसके बारे में ब्रीफ में थोड़ा हमारे सारे गेस्ट को बताइए. जैसे कि पहले दिन के लिए मैं बहुत ही टेंशन में थी कैसा होगा, क्योंकि मुझे एक नॉलेज है, मेरे को पूरे थियोरिटिकल नॉलेज था. जैसे कि मैंने कहा कि मैंने MBA किया है थियोरिटिकल नॉलेज, लेकिन प्रैक्टिकल में कैसा अलग सा क्या होगा, कैसे होगा, तो इसके लिए मुझे टेंशन थी. तो उसके बाद जब मैं यहाँ पे आई थी, पहले क्लास में ऑफलाइन किया था, तो आपने मुझे बोला था कि हाँ तुम्हारी ये वीकनेस है, इसलिए डेवलप करो. ड्यूरिंग द सेशन आपने फिर भी जब आपने मुझे हम सबको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया था रिगार्डिंग द जॉब टेलीफोनिक इंटरव्यू, उसी वक्त आपने मुझे फिर से मुझे बोला था कि हाँ तुम्हारी थोड़ी गले की आवाज थोड़ा ऊंची करो, थोड़ा वॉइस चेंज करो. इस तरह से आपने मुझे सजेशन दिया. अच्छा, ये सब मिला था सेशन आपको. हाँ. ओके. अब तो याद नहीं है मुझे, काफी दिन हो गए. पर आपके अपने स्टूडेंट्स से आपको याद है. हाँ, और उसके बाद जब यहाँ पे कुछ एग्जाम चल रहा था, उसी वक्त मेरा भी MBA में मेरा यूनिवर्स में एग्जाम था. उसी वक्त मुझे यहाँ से सपोर्ट मिला था कि हाँ मैं उसको मैं ज्यादा फोकस करूँ, इसलिए इस एग्जाम को मैं बाद में भी मैं दे सकती हूँ. मैंने वही किया था कि वहाँ की एग्जाम देने के बाद यहाँ का एग्जाम मैं उसके बाद दिया था. हाँ, उसके बाद भी हाँ सिर्फ मुझे नहीं, हमारे साथ जो थे सबको अलग करके सबके लिए टाइम दिया हुआ था कि हाँ तुम अगर उससे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ही तो ठीक है, लग रहा है तो ठीक है, तो उसके लिए भी उससे ज्यादा टाइम दे रहे थे आप सबके अंदर. तो उसके बाद तो नवंबर में मुझे यहाँ से प्लेसमेंट मिला था कंसल्टेंसी फर्म में. दिसंबर में ये एंड हुआ था, कोर्स कंप्लीट दिसंबर 2024. हाँ 24. ओके. और जब इंटर्नशिप खत्म हुआ था, वो इंटर्नशिप था सिर्फ पेरोल के ऊपर. हाँ. और कितने महीने आपने इंटर्नशिप किया था वहाँ पे? मैंने 4 महीने किया. 4 महीने किया. अच्छा. तो वहाँ फिर उसके बाद फिर क्या? हाँ, उसके बाद मुझे कुछ एकेडमिक की तरफ ही जाना था, इसीलिए मैंने PhD करने की सोचा था. क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ पढ़ाई के मतलब जॉब मार्केट में इतना मुझे नहीं लग रहा था कुछ होगा. फिर भी मैं जॉब मार्केट में कुछ ट्राई कर रही थी, उसके साथ ही मैं PhD के लिए भी तैयारी कर रही थी. ओके. हाँ, तो मैंने वहाँ
पीएचडी के लिए नेट यूजीसी नेट एग्जाम ही दिया था, और उसके बाद मैंने अर्पिता मैम को बोला था कि मैम मुझे जॉब चाहिए। हाँ, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, मुझे जॉब करना है। तो मैम ने मुझे उसी वक्त मुझे अगस्त में बहुत सारे इंटरव्यू कॉल्स मुझे मिले थे, और यहाँ से ही मुझे मिला था। तो उनमें से एक था श्री स्टील प्राइवेट लिमिटेड, और मुझे अंदाजा भी नहीं था वहाँ पे मुझे लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लोग एक्सपीरियंस जरूरत थी कि, लेकिन मैम के थ्रू हो या फिर वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग एचआर थे वो के थ्रू हो गया था मेरा। उन लोगों ने मेरी सीवी देखकर मुझे पसंद आया, फिर वहाँ पे ड्यूरिंग द इंटरव्यू उन्होंने पूरे बातें जो फाइनलाइज कर दी। चलो ग्रेट। हाँ, तो यही बात मुझे बहुत ही उसी वक्त मुझे खुशी मिला था कि हाँ, वहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए था, फिर भी मुझे एज अ फ्रेशर उसने मुझे रिकॉग्नाइज किया और वहाँ पे मुझे जॉब दिया, मुझे एक चांस दिया अपने आप को प्रूव करने के लिए। राइट, आप ऑडियंस को भी आप बताइए सामने से। तो यही बात है कि हाँ, कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा जरूरत है, कोई भी इंटरव्यू के लिए हो, कहीं भी कोई एग्जाम के लिए हो। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है, हमेशा अगर कोई मुझे पूछे भी कि हाँ तुम ये क्या कर सकते हो, तो आपने ये नहीं किया है, आप कैसे करोगे, बस बोलना है हाँ मैं कर लूंगी, क्योंकि मुझे वो स्किल्स है, मैं कर लूंगी, मुझे बस एक गाइडेंस की जरूरत है, बस हो जाए इस तरह। अगर कोई कॉन्फिडेंस रहे तो हाँ कुछ भी हो सकता है। हाँ, i4 बेस में के साथ इसलिए मैं इतना इसी ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मुझे उन्हें जब भी मैंने चाहा कि हाँ मुझे जॉब चाहिए, जब भी मैंने बोला है, तभी कुछ ही दिनों के अंदर मुझे जो इंटरव्यू कॉल्स मिल रहे थे, मुझे वो ऑफर मिल रहे थे। कुछ जगह हुआ था कि मैंने फाइनल इंटरव्यू तक गया था, उसके अंदर ही मैंने स्ट्रीम चूज किया था, हाँ तो मैं यहाँ पे जाऊंगी। कुछ जगह था कि जहाँ पे मैंने उसने मुझे फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया था, वर्चुअल इंटरव्यू के लिए भी बुलाया था, लेकिन उसके पहले यहाँ पे मैं ज्वाइन किया था स्टील में, इसीलिए वहाँ पे नहीं गई। तो इसी तरह से मैं आज यहाँ पे हूँ, 1 महीने हो चुका है मेरा, और मैं अभी बहुत ही खुश हूँ। तो और मैं जब ज्वाइन की थी उसके बाद भी यहाँ के जो है अर्पिता मैम थे, बार बार फॉलो अप कर रहे थे कि हाँ मैं वहाँ पे कैसे काम कर रही हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ या नहीं। मेरे जो सीनियर्स थे उसके भी फोन किया था, मुझे फॉलो अप कर रहे थे कि हाँ मैं कैसे काम कर रही हूँ, यहाँ पे एडजस्ट कर पा रही हूँ या नहीं। तो इसी तरह से मैं आज यहाँ पे हूँ, तो इसलिए मैं और भी ज्यादा यहाँ पे आई हूँ, और मैं मन से इसको थैंक यू बोलना चाहती हूँ i4 बेस को, मुझे सेकेंड टाइम यहाँ से जॉब देने के लिए और मुझे इतनी अच्छी जगह में प्लेसमेंट देने के लिए। Thank you very much, Arunita. And the most important thing is that आप में भी वो बातें हैं जिस वजह से i4 बेस्ट कंटिन्यूसली आपको सपोर्ट कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारे लिए एक ही चीजें होती है, जब कैंडिडेट्स सीम्स वेरी सीरियस और इट सीम्स दैट कैंडिडेट इज रियली इंटरेस्टेड टू डू वेल एंड वेरी पंक्चुअल। जब भी इंटरव्यू मिला, इंटरव्यू अटेंड किया, गए इंटरव्यू देने के लिए। और सबसे बड़ी बात है जो खुद भी सीरियस है, जो नहीं मेरे को कैरियर सेट करनी है। थोड़ा सा एक होता है ना, जो कि कुछ लोग कैजुअल होते हैं, थोड़ा बोल दिया बट दे हैव अ कैजुअल अप्रोच, तो तब थोड़ा सा हम लोग का भी कॉन्फिडेंस लैकिंग होने लगता है। लेकिन वो कैजुअल अप्रोच आप में नहीं है, तो ये सब भी एक रीजन था जिस वजह से आज आप इस पोजीशन पे हैं। और नेचुरली आगे और भी आप ग्रो करेंगे, मुझे उम्मीद है जो आगे आप बहुत ग्रो करेंगे, आप में बहुत पोटेंशियल है, आप फ्यूचर में भी आप बहुत आगे जाएंगे। बस मेहनत करते रहिए और स्किल को डेवलप करते हुए पॉलिश करते रहिए। और साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जितने भी वॉच कर रहे हैं, देखिए आज इनके चेहरे की खुशी, आज ये बोल रहे हैं, मैं दिल से थैंक यू बोलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। रियली इसके पीछे इनका हार्डवर्क, हमारी टीम की हार्डवर्क दोनों चाहता है। आज हमारी टीम भी कंटिन्यूस इनके पीछे है। ऐसा नहीं एक इंटरव्यू दे दिया, आप ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, अपना पल्ला झाड़ लिया, नॉट लाइक दैट। मतलब हाँ, कैंडिडेट हमारी कैंडिडेट है तो हमारा कैंडिडेट है। शायद ऐसा एक्सपीरियंस आपको कभी नहीं रहा होगा, जब ट्रेनिंग कंप्लीट कर तब चलो i4 बेस्ट में रिस्पांस नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं। जब बोले तब आपको कंटिन्यूस सपोर्ट मिला, और इस सब स्टूडेंट्स के साथ ही सपोर्ट मिलता है। हम लोग हमेशा सबके साथ सपोर्ट में रहते हैं, यही हमारी यूएसपी है। दिस इज आवर यूएसपी दैट वी ऑलवेज गेट स्टिक विद ऑल स्टूडेंट्स, चाहे वो एक्स स्टूडेंट हो, करंट स्टूडेंट हो। और इस वजह से स्टूडेंट्स को कामयाबी मिलती है, और इस वजह से स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं। उनको कंटिन्यूस अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो स्टूडेंट्स को कामयाब, अगर एक इंटरव्यू देके मैं छोड़ दूं तो कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आज कंटिन्यूस सपोर्ट मिल रहा है, इसी वजह से स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं। तो आप सब लोग भी अगर चाहते हैं अरुणिता की तरह ही कामयाब होना, आप भी चाहते हो हमारे साथ ऐसी सक्सेस टॉक्स में बैठ के और अपनी सक्सेस स्टोरी से दूसरों को इंप्रेस करना और ऐसी स्टोरी बताना, और सबसे बड़ी बात है खुद पांव पे खड़ा होना, सेल्फ डिपेंड होना। आज इनकी चेहरे की खुशी, इनका अंदर से जो हैप्पीनेस है, मैं क्या बताऊं, आई कैन फील दैट एज अ मेंटर, एज अ ट्रेनर। मैं एहसास कर सकता हूं इनकी खुशी को,
जब ये आई हैं तभी बोले जो सर मैं बहुत खुश हूँ, मैं आई एम वेरी मच हैप्पी, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली। तो ये बातें से ही फील हो जाता है जो कि कैंडिडेट्स हमारे कितने खुश हैं। और जब बोलते हैं ना, हम सब लोग जब स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, तो जैसे पौधे को लोग प्लांटिंग करते हैं वैसे हम लोग स्टूडेंट्स के जो है सो प्लांटिंग करते हैं, और जब वो हरा भरा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। आज हमारे स्टूडेंट्स काफी खुश हैं। और सबसे बड़ी बात है दुर्गा पूजा है और आप इतने खुश हो, खूब घूमो, एंजॉय करो, काफी ज्यादा मस्ती हो, यही सबसे मेरे लिए तो यही बोल के ही इतना खुशी हो रहा है। तो आप तो जाओगे तो और खुशी की बात है। तो दिस इज द ग्रेट थिंग। और ये अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही कामयाब होना, हमारे स्टूडेंट्स तरह एंजॉय करना लाइफ को और सक्सेसफुल होना, तो देन हम लोग आपके लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट फैक्टर हो सकते हैं। I4Best कैन बी द बेस्ट सपोर्ट फैक्टर टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज हियर वी हैव ट्रेन्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। हजारों स्टूडेंट्स यहाँ से कैरियर बनाए हैं और वो कामयाब हुए हैं, तो व्हाई नॉट यू। आप भी, हमारा एक ही मकसद है, जो लो एक्सपेक्टेशन है हाई बेनिफिट। शुरू में आपको एक्सपेक्टेशन काफी लो मिलेगा, लेकिन बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हम लोग बहुत तामझाम नहीं करते हैं, बहुत एडवर्टाइज नहीं करते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रमोशन पे नहीं बिलीव करते हैं। बस जितने सेट ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी आते हैं उनके पीछे मेहनत करते हैं, उनको कामयाबी दिलाते हैं। तो आपका एक्सपेक्टेशन लो होगा लेकिन बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगी। तो अगर रियली आप कैरियर बनाना चाहते हो एचआर में, तो आप डोंट वेट एंड वॉच, यू मस्ट ज्वाइन आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। एंड आई अश्योर्ड यू दैट हम लोग मेहनत करेंगे, और आप भी ऑनेस्ट है मेहनत करने के लिए, लाइक और अनिता, तो फिर कामयाबी तो मिलेगी। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं जो अगर हम मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे। आज I4Best टीम की एफर्ट्स के साथ ही अरुणिता की मेहनत भी है, जिसके वजह से वो कामयाब भी हैं। और यही चीजें मैं आप लोगों से भी चाहूंगा कि आप लोग ट्रेनिंग ज्वाइन करें और कामयाब हों। तो सो रियली इफ यू आर सीरियस एंड यू वांट टू मेक अ कैरियर इन द एचआर प्रोफेशन, तो देन डोंट वेट, contact to our team, book your seat. Even you can book the demo class also, and you attend the demo class. Then you to decide that whether you will be able for the HR profession or not. और अगर आपको realize हो रहा है, then you must come and join our training program. और एक चीज मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला, आपको तब तक जॉब सपोर्ट मिलता रहेगा जब तक कि आपको जॉब न लग जाए। आई थिंक 1 साल से तो आपको सपोर्ट मिल रहा है जॉब का, राइट? सिंस 1 year she is getting support here. ये एक प्रूफ है। एक हमारी ओल्ड स्टूडेंट 2024 में यहाँ पे फाइनल की ट्रेनिंग, और उसके बाद से अभी तक इनको जॉब सपोर्ट मिल रहा है। और कितने टोटल जॉब सपोर्ट मिले होंगे? 2 तो सक्सेस मिला, लेकिन इसे कितने जॉब सपोर्ट अप्रॉक्स मिले होंगे आपको? जब पहली जॉब जब मिली थी उसके पहले उस वक्त मुझे 3-4 जॉब्स मुझे मिले थे। और इस बीच में तो मुझे और यहाँ पे जब स्विस्टर ज्वाइन करने से पहले भी 3-4 ही थे। 3-4 अभी भी 3। हाँ, एक जगह तो मुझे फाइनल इंटरव्यू तक मैं पहुंच भी गई थी। राइट। तो अभी टोटल अगर बोले तो कितना इंटरव्यू कॉल आपको मिला अभी तक टोटल? 6-7 देखिए 6-7 इंटरव्यू कॉल्स इनको मिला। तो दिस इज द थिंग, तो दैट वे यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट। तो जो इंटरव्यू, मैं ट्रेनिंग तो आपको दूंगा, ट्रेनिंग में तो 100% आपको एफर्ट्स लगाऊंगा। Above all, we are also going to give you 100% efforts for job assistance also. And this is the things, if you want for yourself that एक ऐसा सपोर्ट हमको मिले, तो then I4Best can be the best option for you. And एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो भी वॉच कर रहे हैं वीडियो, अगर आप जॉब सीकर नहीं हो, आप HR एस्पायरेंट्स नहीं हो, तो देन यू प्लीज शेयर दिस वीडियो टू अदर्स ऑल्सो। क्योंकि अगर दूसरे को भी ये वीडियो मिलेगा ना, तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा कि सही जगह पे आप पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मुझे पता ही नहीं है सर ये जगह के बारे में, तो वो भी यहाँ पे आ पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सक्सेस स्टोरी। आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे फिर आपको नई सक्सेस स्टोरी में हम आपको मिलेंगे इसी वीडियो, इसी टॉक शो के जरिए, और नई सक्सेस स्टोरी भी आप वॉच करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू ऑल वेरी शॉर्ट इन द न्यू सक्सेस टॉक शो। बाय एवरीवन, गॉड।